हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम का बहुत महत्व है। इस पवित्र धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का निवास माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ यहाँ हर समय विराजमान रहते हैं। इस साल हजारों भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने केदारनाथ जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पवित्र धाम से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन महाभारत में केदारनाथ धाम से जुड़ी एक कथा का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। चलिए जानते हैं महाभारत से जुड़ी इस कथा के बारे में विस्तार से। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय पताका लहराने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन को 4 दशकों तक संभाला। एक दिन पांडव और भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, हम सभी भाइयों पर अपने ही भाइयों की हत्या का कलंक है। इस कलंक से कैसे मुक्ति पाई जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाभारत के युद्ध में जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने भाइयों को मारने की वजह से पाप के भागी बन गए हो। इस पाप से तुम्हें सिर्फ भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। उसके बाद से ही पांडव मन ही मन चिंतित रहने लगे और सोचने लगे कि कैसे राजपाट त्याग कर महादेव की शरण में जाएं। इसी बीच एक दिन पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्यागने का पता चला। श्री कृष्ण के परम धाम लौटने की बात सुनकर पांडव व्याकुल हो उठे। पांडव अपने ही गुरु, पितामह और मित्रों को युद्ध में पहले ही खो चुके थे। अब श्री कृष्ण भी साथ नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और द्रौपदी के साथ भगवान महादेव की तलाश में निकल पड़े। पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान महादेव के दर्शन को व्याकुल हो गए। वह सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, लेकिन भोलेनाथ वहां नहीं मिले। उसके बाद पांडव कई जगह गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भगवान शिव वहां से चले जाते। एक दिन पांडव और द्रौपदी भोलेनाथ को खोजते खोजते हिमालय तक जा पहुंचे। भोलेनाथ ने जैसे ही पांडवों को देखा, वह छिप गए, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें देख लिया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने पाप किया है, यह बात हम भली भांति जानते हैं, इसीलिए आप हमसे छिप रहे हैं। उसके पश्चात महादेव से मिलने के लिए पांडव आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसी समय एक बैल ने उन पर आक्रमण कर दिया। भीम उस बैल से लड़ने लगे। तभी बैल ने अपना सिर चट्टान में छुपा लिया। भीम ने बैल को चट्टान से बाहर निकालने के लिए उसकी पूंछ पकड़कर खींची, तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद बैल का धड़ शिवलिंग बन गया और उसमें से भगवान महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने पांडवों को सारे पापों से मुक्त कर दिया। भगवान भोलेनाथ को सामने देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वही शिवलिंग केदारनाथ धाम कहलाता है। तो दोस्तों, यह थी पांडवों द्वारा अपने भाई, मित्रों और गुरुओं की हत्या के कलंक से छूटने की कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।